हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मैप और डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, ये मैप डेली अपडेट होता है, लेकिन ये यूएस की तरफ से अपडेट है, मैप का जो अपडेट है। और उसने ये कहा है कि भाई हमने 224 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स खो दिए हैं। तो 224 के करीब डिस्ट्रिक्ट खोने की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, उसके हिसाब से ये मैप बनाया गया है। अदरवाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें कि तालिबान का व्यू क्या है और उसके अकॉर्डिंग जो मैप है वो क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैप है उसके वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कैप्चर हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब आप मैप देखेंगे इस मैप को, तो आप समझ में आएगा आपके कि कौन सा एरिया है। देखिए, हमने काबुल के बारे में बात करी तो बामियान के बारे में, यहाँ पर काबुल जो पूरा है इसको हम ये कह रहे थे कि तालिबान ने बीच में से काट दिया है। तो ये फिगर बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं दिखाई गई है। इसको तालिबान ने ये एरिया भी कैप्चर कर लिया है। सरेपुल तालिबान का आपने सुना होगा, तालिबान यहाँ पे कंटेस्ट कर रहा है, तो इसको कंटेस्टेड एरिया नहीं दिखाया है इन्होंने यहाँ पर, अमेरिका ने। इसी तरीके से आप इस एरिया में आ जाइए, निमरोज में। क्या निमरोज कंटेस्टेड एरिया नहीं है? बहुत बड़ा ये शहर जो है यहाँ पर बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं और इसको भी कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर आ जाइए, आप ये डिस्ट्रिक्ट देखिए। जो अमेरिका का मैप है इसमें ये दिखा रहे हैं कि लालकोट, ये नानागढ़, यहाँ पर तालिबान का कब्जा हुआ है, लेकिन आसपास के एरिया को खाली दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ये एरियाज जो हैं ये जा चुके हैं। ये आप कहें अफगानिस्तान के पास से, या कहें कि इंडिया का यहाँ पर बहुत अच्छा कंट्रोल था, लेकिन अब ये एरिया जा चुके हैं। और ये एक आप नूरिस्तान देख रहे हैं, कमदेश, ये एरिया जा चुका है। ठीक है, ये ऑलरेडी इनके पास है। तो इन एरियाज को कंटेस्टेड दिखाया गया। आप बॉर्डर एरियाज को जब भी उठा के देखेंगे आपको अब दिखेगा कि इनको एरियाज को कंटेस्टेड दिखाया जा रहा है। अब हेरात में आ जाइए। हेरात में आपको दिखाता हूँ, इंजिल यहाँ पे दिखाया जा रहा है गवर्नमेंट के कंट्रोल में। लेकिन यहाँ क्या है, मैं आपको सच्चाई ये बताऊँ, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है ये एरिया। इस एरिया में ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बस थोड़ा सा ये एरिया बचा है इंजिल। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने हथियार डालने शुरू कर दिए हैं। गवर्नमेंट के सोल्जर्स ने सिर्फ जो तालिबान है वो इस वजह से रुका हुआ है कि आप हथियार डाल दो, हम बाहर खड़े हैं। उन्होंने सारी सप्लाईज रोक दी हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर सारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वाटर सप्लाई वगैरह सब रुकी हुई है और वो यही वेट कर रहे हैं कि कब ये लोग गिव अप करें, कब यहाँ से हम इनको कब्जा करें। तो वो अटैक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनका टैक्टिकली वेट कर रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ हेरात के अंदर अभी 200 सोल्जर की इंफॉर्मेशन आई थी कि उनको ले जाया गया जब वो इंजर्ड थे, क्योंकि सोल्जर्स ने ही एम्बेसी के सामने जाके प्रोटेस्ट किया। तब उनको इंजर्ड सोल्जर्स को 150 सोल्जर्स को ले जाया गया और 50 ठीक थे। ठीक है, तो अब यहाँ से जब 200 सोल्जर को रेस्क्यू किया गया तो तालिबान ने अलाउ किया उनको ले जाने के लिए। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर लाना ले जाना भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि इतनी दूर नहीं है, हर चीज़ रेंज में। कुछ भी वो अगर प्लेन उतारते हैं, हेलीकॉप्टर उतारते हैं, तो वो रेंज में आ जाता है। अभी ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर है वो तालिबान ने शायद 300 करोड़ का वो हेलीकॉप्टर है, उसको जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। इसी तरीके से इनके बहुत बड़े बड़े नुकसान तालिबान कर रहा है। ये जो एरिया आपको दिखाया जा रहा है, ये खोर का, ये तालिबान के हाथ में ऑलरेडी आ चुका है। ये एरिया ज़रूर कंटेस्टेड है, लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये अफगान आर्मी के पास है। हाँ, घोर का ये चाकचरन वाला एरिया ज़रूर उनके पास है, लेकिन तालिबान इसको बीच में से काट रहा है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऊपर आपकी साइड आइए, देखिए इन्होंने मैप पर थोड़ी सी डिफरेंसेस कर दिए। ये तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वाले पूरे बॉर्डर्स ये तालिबान के हाथ में आ चुके हैं, लेकिन इन्होंने अभी भी इसको कंटेस्टेड और अफगानिस्तान आर्मी के पास दिखा रखा है। तो ये थोड़ा सा गलत है। ये जैसे बल्ख है, नहरी शाही है, तो ये ख़त्म, ये इनके पास नहीं है अब। तब भी ये लोग गलत मैप दिखाने के उसमें रह गए। ये खानी छेड़ फरियाब में ये भी जा चुका है इनके हाथ से। अब ये देखिए, ये तो पूरा जा चुका है बदख्शां। अब तो ये अब दिखाएंगे नहीं इसको। यहाँ से ये बहुत स्ट्रेटजिक एरिया है, इतना स्ट्रेटजिक एरिया है कि इसके ऊपर अलग से न्यूज़ होनी चाहिए। बिकॉज ये एरिया जो है ये आपको चाइना से जोड़ता है, और चाइना से जोड़ने का मतलब ये है इस एरिया पे तालिबान कंट्रोल हो चुका है। और ये पीओके से भी इंडिया का जो एरिया है उसको पूरे तरीके से जोड़ता है। तो ये इतना स्ट्रेटजिक एरिया है कि अगर पीओके इंडिया को चाहिए किसी भी बेसिस पे, तो उसे अफगानिस्तान में अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की साइड की जो कश्मीर है जिसको पीओके बोला जाता है, तो वो इससे एरिया से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया ये चाहता है कि ये एरिया उसके पास आ जाए पीओके, तो इस एरिया से वो कनेक्टेड हो जाएगा चाइना से। और आपका चाइना से तो मतलब नहीं है, लेकिन तालिबान से कनेक्टेड हो जाएगा, और इससे अफगानिस्तान से कनेक्ट हो जाएगा, और ऊपर जाकर कनेक्ट हो जाएगा वो और भी कंट्रीज से। ठीक है, तो वो इस एरिया को अगर कैप्चर कर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास ये चीज़ नहीं है। अब यहाँ की बात करें, और इसी एरिया पे देखिए सारी फौज लगी हुई है। इंडिया का भी ये कहना है कि भाई हम ले लेंगे, मोदी चाहता है कि हम इस एरिया को कैप्चर कर लें।
पीओके को और जल्द से जल्द ले लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। अगर आपको मेरी न्यूज़ में कहीं कोई कमी नज़र आती है तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। अगर कोई मुझसे बात कहने में, बोलने में किसी चीज़ के बारे में कोई गलती हो गई है तो उसको भी मैं करेक्ट कर दूँगा अगली न्यूज़ में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ अरब की, मिडिल ईस्ट की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए शबा खैर।